प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में चिंतित हो, परेशान हो, निराश हो, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला। हो सकता है फिर बहुत लंबा समय हो गया आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। या फिर हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो, कठोर मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, लेकिन आपका फल आपको अभी तक नहीं मिला। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला या फिर आपके परिश्रम का फल आपको अभी तक नहीं मिला, तो प्रभु के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है, एक बेहतर प्लान है। इसलिए अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, इसलिए आपके परिश्रम का फल आपके अभी तक नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए भविष्य में बेस्ट है। वो बहुत उत्तम है, बहुत अधिक बढ़कर है आपके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। जैसा हम लोग देखते हैं याकूब के जीवन में, जब याकूब अपने पिता के घर से भागा तो वो अपने मामा के यहाँ, लाबान के यहाँ रहने लगा। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम राहेल, और उसे राहेल से प्यार हो जाता है। जब वो अपनी बात को लाबान से रखता है तो लाबान कहता है, राहेल को पाने के लिए तुझे 7 साल कठोर मेहनत करनी होगी, हमारा काम करना होगा। उसने कहा ठीक है। उसने 7 सालों तक मेहनत की ताकि उसकी शादी राहेल से हो जाए। लेकिन जब 7 साल कंप्लीट हो गए तो उसके पिता ने, राहेल के पिता ने धोखे से उसकी शादी, याकूब की शादी लिया से करवा दी, जो कि उसकी बड़ी बहन थी, उससे करवा दी। जब याकूब को बाद में बात पता चली तो उसने कहा कि तूने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये धोखा क्यों किया। तो उसका पिता लाबा कहता है कि तुझे राहेल को पाने के लिए 7 साल फिर से कठोर मेहनत करनी होगी। याकूब फिर तैयार हो गया और 7 साल फिर से मेहनत करता है। उसके बाद उसकी शादी राहेल से होती है। वो 14 साल तक कठोर मेहनत करता है। जानते हैं दोस्तों, इस समय में लगता है याकूब को भी लगता होगा कि मैंने तो अपना काम पूरा कर रहा हूँ, इस परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फल, मेरा प्रतिफल जो मुझे नहीं मिल रहा है, राहेल से मेरी शादी नहीं हो रही है। हो सकता है वो सोचता हो इस विषय में, वो सोच रहा हो इस व्यक्ति ने मेरे साथ में धोखा कर दिया, जिसे मैं प्यार नहीं करता था उससे मेरी शादी हो गई। अनेक प्रकार की बातें हो सकता है याकूब सोचता हो। लेकिन जानते हैं इन 14 सालों में, इन सालों में परमेश्वर ने याकूब को बहुत आशीष दी। जब याकूब वहां से वापस आता है तो वो अपने ससुर लाबान से भी अमीर हो जाता है। इन 14 सालों में, इन सालों में परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया, बहुत आशीष दी, बहुत आगे बढ़ाया। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर मेरे परिश्रम का फल नहीं दे रहा है। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम है। ये आप बाद में अपने जीवन में देखेंगे। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा जो कुछ हुआ वो बेस्ट था, वो बहुत अच्छा था। आज याकूब की मेहनत करने में हो सकता है कठिनाई हो रही हो, मन में कुड़कुड़ा रहा हो, लेकिन अंत क्या था? अंत बहुत बेस्ट था। उसके बाद वो बहुत आशीषित हो गया। फिर हम राहेल के जीवन में देखते हैं क्या हुआ कि लिया के तो बहुत सारे बच्चे हो गए, लेकिन राहेल का कोई भी बच्चा नहीं, एक भी बच्चा नहीं। कई साल बीत गए लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं। हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो, वो चिंतित हो, वो निराश हो,
मेरी बहन के तो इतने सारे बच्चे हैं और मेरा एक भी बच्चा नहीं। और मैं सोचता हूँ कि वो लगातार प्रार्थना भी किया करती होगी, लेकिन उसका कोई भी बच्चा नहीं। तब बाइबल कहती है, उत्पत्ति की किताब उसका 30 अध्याय 22 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। आमीन। राहेल ने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, और जब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली तो उसका एक बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ। जानते हैं उसका नाम क्या था? उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है, यूसुफ जो अपने पिता के घराने को बचाता है, यूसुफ जिसने परमेश्वर बात करता है, यूसुफ जिसके हाथ के कामों पर परमेश्वर ने आशीष दी। लिया के भी बच्चे हुए, लेकिन उसके विषय में हम नहीं पढ़ते। राहेल के बच्चे बहुत समय बाद हुए, लेकिन यूसुफ पैदा हुआ। यदि आपके जीवन में देरी हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर जवाब नहीं देगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम रखा हुआ है। बस आपको धीरज रखना है, आपको धीरज रखना है, प्रार्थना में लगे रहना है। निश्चय जब आप परिश्रम का फल प्राप्त करेंगे, याकूब की तरह, निश्चय आप राहेल की तरह उस आशीष को अपने जीवन में देखेंगे जो आप अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। राहेल ने भी काफी लंबा समय का इंतजार किया। वो फ्रस्ट्रेट रही होगी, चिंतित रही होगी, निराश रही होगी, लेकिन ऐसे समय में उसने प्रार्थना की। लिखा है, परमेश्वर ने उसने उसकी सुनी और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। फिर उससे जो पैदा हुआ वो एक महान व्यक्ति पैदा हुआ। इसी प्रकार से यदि डिले आपके जीवन में हो रहा है, यदि देरी आपके जीवन में हो रही है, तो ये ना सोचे इस देरी से मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, इस देरी से आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस देरी से परमेश्वर कुछ महान करने जा रहे हैं। इस देरी से परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस देरी से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए आप निराश ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, धीरज रखें। परमेश्वर प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और अवश्य आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। बस सही समय पर आपको उस प्रार्थना का उत्तर आएगा, ताकि उस पर जब उत्तर आए तो वो नॉर्मल ना हो, वो मामूली ना हो, उसकी सोच के अनुसार ना हो, बल्कि उससे भी कहीं अधिक बेहतर हो, उससे भी कहीं बहुत बड़ा हो, उससे भी कहीं अधिक अच्छा हो। प्रभु आपके जीवन में करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।